यहाँ की जनता को कौन सी भाषा समझ आती है ये मुझे भी नहीं पता। जो भी हमारे सनातनी भाई हैं कथित तौर पे, जो भी हमारी हिंदूवादी सरकारें हैं कथित तौर पे, मैं उनसे तो मुख्य रूप में निवेदन करना चाहूँगा। मैं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अमित सेमवाल जी द्वारा लिखित में बताया गया कि डस्टबिन कूड़ादान रखवाया जाएगा, जिसमें से एक भी शब्द मुझे सत्य नहीं लगते हैं, तो इसको ही हम शायद गौहत्या मानेंगे। मुझे काफी घृणा होती है ऐसे लोगों से। नमस्कार, वार्ता 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सुरभि। अभी मैं मौजूद हूँ हरिपुर के प्राइमरी स्कूल के पास और मेरे पीछे डीएसवीवी की दीवार भी है और उधर डीएसवीवी का पूरा कॉलेज है। मेरे आसपास आप पीछे देख सकते हैं पूरे में कूड़ा बिखरा हुआ है और इधर हिंदी में भी लिखा हुआ है कृपया यहाँ कूड़ा ना डालें। और अगर मैं आपको दिखाऊंगी जूम करके तो यहाँ एक बोर्ड भी लगा है जो एक संस्था का है। उस बोर्ड पर भी लिखा है कि कृपया सफाई का ध्यान रखें, यहाँ कूड़ा ना डालें। लेकिन फिर भी यहाँ की जनता को कौन सी भाषा समझ आती है ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ की स्थिति देखकर आपको खुद लगेगा कि यहाँ तो जिस चीज के लिए मना किया जा रहा है वही चीज यहाँ पर हो रही है। और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि वहाँ पर एक कैमरा भी लगा है, लेकिन फिर भी लोग कूड़ा डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। मैंने भी आपको जो बोर्ड दिखाया था उस बोर्ड पे एक लोगो लगा है स्वास्तिक संकल्प ट्रस्ट का, तो मैंने उनके संस्थापक से बात करी। फिर मुझे उनसे जानकारी मिली कि उन्होंने यहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाया, जागरूकता अभियान चलाया और हस्ताक्षर अभियान भी चलाया, जिसमें आम लोगों ने भी उनका काफी सहयोग किया। लेकिन इस चीज को 1 महीना हो चुका है, उसके बाद ये स्थिति बन गई है फिर से। तो चलिए अब हम उनसे इस पर बात करेंगे और जानेंगे कि इस 1 महीने में उन्होंने कितना संघर्ष किया, लोगों ने कितना उनका सहयोग किया और शासन प्रशासन ने किस प्रकार उनकी मदद की। धन्यवाद सुरभि जी। यहाँ पे जो ये गंदगी का अंबार दिख रहा है ये आज का नहीं है, ये काफ़ी पुराना है। मैं बताना चाहूँगा, और वैसे भी यहाँ जो स्थानीय वासी हैं उनको यहाँ की स्थिति का पहले से ही पता है, वो यहाँ की स्थिति से अवगत हैं। हमारी संस्था के द्वारा, जैसा कि यहाँ पे पीछे बोर्ड आपको दिख रहा है, मैं चाहूँगा कि थोड़ा पास आकर के यहाँ पे एक अखबार की कटिंग का एक बैनर में ऐड किया गया है, जिसमें लिखा है कि खबर छपी तो हटाया गया कूड़ा, हरिपुर कला क्षेत्र में कूड़े का अंबार, प्रधानमंत्री से शिकायत। प्रधानमंत्री तक अगर एक शिकायत पहुंचाई जा रही है, चाहे माध्यम कुछ भी हो, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिनका सपना था स्वच्छ भारत अभियान का, उस सपने को यहाँ पे नाकार होता हुआ देखा जा रहा है। मैं चाहूँगा हम अपने अगर थोड़ा मूव करें कैमरे को, यहाँ पे पीछे विगत 5 फरवरी से नियमित रूप से स्वच्छता अभियान चलाया गया। उस स्वच्छता अभियान का एक लिखित पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय, सीएम पोर्टल और डाक के माध्यम से जिलाधिकारी देहरादून महोदय को भी भेजा गया, जिनके क्षेत्रांतर्गत यह आता है। फलस्वरूप कुछ पत्र हमें प्राप्त हुए, जिसमें ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अमित सेमवाल जी द्वारा लिखित में बताया गया कि पूर्व में भी यहाँ की सफाई करवाई जा चुकी है कई बार, आगे भी करवाई जाएगी। शीघ्र ही डस्टबिन कूड़ादान रखवाया जाएगा, जिसमें से एक भी शब्द मुझे सत्य नहीं लगते हैं, क्योंकि पूर्व में भी उनके द्वारा करवाई गई ऐसा प्रमाण मुझे नहीं मिला। और 2.5 महीने से तो हमारे द्वारा यहाँ पे जो अभियान से संबंधित गतिविधियाँ चलाई गई, एक दिन भी हमने उनके द्वारा यहाँ पे कूड़ा हटता हुआ नहीं देखा। बात करते हैं हम शासन प्रशासन की। हमने एक लिखित पत्र पुलिस प्रशासन को भी देना चाहा, जिसमें रिसीविंग तो हमें प्राप्त नहीं हुई, लेकिन वहां से भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। वहां से सहयोगी रूप में हाँ इतना सहयोग था कि जब हमने वीडियो दर्शाई, क्योंकि पूर्व में हम आपको बताएं यहाँ पे कोई सीसीटीवी नहीं था, और हमारे लेटर में जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अमित सेमवाल जी ने लिखा था कि एक चेतावनी यहाँ पे दर्शाई गई है, जो चेतावनी का बोर्ड पीछे है। मैं चाहूँगा कि हम उस चेतावनी को कवर करें, और उस चेतावनी में आप देखेंगे कि जो सबसे पहला लोगो है वह लोगो ही सीसीटीवी की निगरानी का लगाया गया है, जिसमें ये दर्शाया है कि सीसीटीवी द्वारा निगरानी। उस लोगों के समीप हम यहाँ पहुँच चुके हैं और इस पूरी बेल्ट में कहीं भी सीसीटीवी हमें देखने को नहीं मिला। मैं पुनः बताना चाहूँगा, ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है यह
विश्व प्रसिद्ध देव संस्कृति विश्वविद्यालय गायत्री कुंज की बाउंड्री है। और शायद एक नियम यह भी है कि जिसकी बाउंड्री के बाहर कूड़ा होगा उसकी जिम्मेदारी प्रथमतः बनती है। क्षेत्र तो हमारे ग्राम पंचायत का है, ये बाउंड्री विश्वविद्यालय की है। दोनों अभी तक मेरे को यहाँ पे फेलियर नजर आए। हालांकि मेरा कोई औचित्य नहीं है इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करने का, लेकिन हाँ, संस्थागत इस संघर्ष से हम जुड़े रहे। आदरणीय चिन्मय भैया से भी हम मिले, उनको भी एक पत्र दिया गया, उनको बताया गया कि हमने प्रयास करके एक सीसीटीवी का हमने बंदोबस्त कर दिया है सामूहिक खर्चे में, अगर आपसे कुछ सहयोग हो पाए। तो भैया ने तत्काल बोला था कि ठीक है, कितने सीसीटीवी, हमने 5 की मांग करी थी, वो आज तक उपलब्ध नहीं हो पाए। हम जैसे आम व्यक्ति की शायद कोई सुनवाई ना हो, लेकिन विश्व प्रसिद्ध जो ये संस्था है, जहाँ पे विश्व के हर प्रतिभावान, हर राजनेता यहाँ पे आते हैं, नतमस्तक होते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि उनके लिए कोई एक बड़ा टास्क होगा। वहीं साइड में प्राथमिक विद्यालय, जहाँ पे प्रतिदिन जब मैं यहाँ से निकलते हुए बच्चों को देखता था, तो जब भी हमने चर्चा करी तो बच्चे बोलते थे कि हाँ जी, हम सुनते हैं कि गंदगी को खुले में नहीं डालना चाहिए, कूड़ेदान में डालना चाहिए, लेकिन हमारे विद्यालय के बाहर ही गंदगी का अंबार है। आज पुनः जो वार्ता 360 जिसका माइक मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, धन्यवाद करना चाहूँगा सर्वप्रथम, क्योंकि अभी तक कोई भी संबंधित मीडिया इस प्रकार से यहाँ पे कवरेज करने नहीं आया। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में या महीने के अंत तक आप यहाँ पे गंदगी का अंबार बढ़ते हुए तो देखेंगे ही, साथ ही जो यहाँ बदबू है, उस बदबू से जी चुराते हुए यहाँ पे लोगों के भी आपको दर्शन होंगे। 9,242 की अनुमानित धनराशि इसमें सीसीटीवी में यहाँ पे लगी थी, जो मेरे को निष्प्रयोज्य होते हुए दिख रही है। जब भी मैं उस सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखता हूँ, बहुत दुख होता है जब यहाँ पे लोग उसमें कैमरे में कैद हो रहे हैं। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम कहा जाता है। आप देख रहे हैं इस कूड़े के अंबार में एक देसी गाय यहाँ पे कूड़ा खाते हुए हमें दिख रही है। हटाएंगे इसको निश्चित रूप में, लेकिन कितनी बार, जब यहाँ पे यदि हम नहीं हैं या कोई जनता उस प्रकार की नहीं है जो उसको हटा सके, उस समय गौ संरक्षण कितना सकारात्मकता सामने ला पाएगा, कितना साकार हो सकेगा, ये एक चिंतनीय विषय है। पुनः जो भी हमारे सनातनी भाई हैं कथित तौर पे, जो भी हमारी हिंदूवादी सरकारें हैं कथित तौर पे, मैं उनसे तो मुख्य रूप में निवेदन करना चाहूँगा कि मात्र जय श्री राम बोलने मात्र के लिए यदि आपने राजनीति का एक चोला ओढ़ा है तो वो थोड़ा दुखदायी रहेगा। आप इसको चाहे व्यंग्यात्मक शैली मान लें या फिर अपना विरोध, क्योंकि जहां हम गौवंश की इस प्रकार की स्थिति देखेंगे तो उस मृत्यु सैया में पहुंचने से ज़्यादा बड़ी मुझे लगती है। एक बार एक व्यक्ति, क्योंकि एक कहावत थी ना कि जैसे हम हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और झटका और हलाल की हम बात करते हैं, झटके में एक बार में मौत दे दी जाती है और हलाल शायद ये है जिसमें तड़पा तड़फा करके व्यक्ति को या इस गौवंश को या किसी भी गौवंश को मारने की तैयारी की जा रही है। क्या ये उसकी प्लानिंग नहीं आपको दिख रही है? यहाँ से चलते फिरते हर वह वर्ग, हर वह जो अपने आप को सनातनी कह रहा है, जो अपने आप को हिंदूवादी सरकार का पुरोधा कह रहा है, वो जब भी, अब देखो एक गाय को हटा रहा हूँ तो पीछे से एक गाय और दिख रही है, तो क्या उनको इस प्रकार के भविष्य में होने वाली गौ हत्या नहीं दिखती होगी? भविष्य में होने वाली गौ हत्या मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज जो भी गौ माता इस प्रकार की गंदगी भरे, ये देखो पन्नी मुंह में डाल रही है, मैं चाहूंगा, ये देखो इससे पूर्व में भी हमने कई बार हटाई थी, मैं छीन रहा हूँ, लेकिन ये तो इसको ही हम शायद गौ हत्या मानेंगे। आप तत्काल किसी को मरते हुए देख रहे हैं, उसका आप विरोध कर रहे हैं। मुझे काफी घृणा होती है ऐसे लोगों से जो मूल पे वार ना करते हुए सिर्फ ऊपरी तौर पर या एक से विरोधात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। आपको विरोध करना है, अपनों का भी करें और गैरों का भी करें, क्योंकि ये दुख इस चीज का है। आप देख रहे हैं कितनी प्यारी गौ माता है, लेकिन यहाँ पे मजबूर है, एक यहाँ पे खा रही है, एक पीछे खा रही है। तो पुनः अब वीडियो को मैं यहीं अंत करूंगा।